कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वह सिस्टम है जो पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन सेल तक पहुंचे। ठीक है, सेल तक पहुंचे। तो ये हमारा ऑल ओवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में है और बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले। तो आसान स्टोरी हम एनालॉजी के रूप में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मानो तो एक बॉडी है, उसके अंदर हार्ट है, हार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो है वो ब्लड वेसल्स पाइपलाइंस है। तो जैसे कि माना एक शहर है, शहर के अंदर पानी की मोटर है, ठीक है, तो डिलीवरी ट्रक है, और उसके बाद में जो है वो रोड्स क्या है, ब्लड सेल्स, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, जरूरी सामान जिसको वो है करता है। अगर पंप बंद तो पूरा शहर बंद, समझे। मेन पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो मेन पार्ट में सबसे मेन पार्ट है वो है हार्ट यानी हृदय। उसके बाद में मस्कुलर ऑर्गन है ना, चेस्ट में लेफ्ट साइड लगभग फिस्ट जितनी साइज का एक पंप मोटर होता है जिसका काम होता है ब्लड पंपिंग का। ठीक है, उसके बाद में जो है इसके 4 चेम्बर है, हार्ट में 4 चेम्बर है। हार्ट ले लो चाहे कोई सा ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर 4 चेम्बर हो, चाहे वो पानी का टैंक हो, चाहे कुछ भी बड़ा हो। तो अपर जो चेम्बर है और लोअर चेम्बर है, तो अपर चेम्बर को हम राइट एट्रियम बोलेंगे, जबकि लोअर चेम्बर को हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। उसी तरह लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे इजी वे में समझने के लिए, जैसे एट्रियम है रिसीविंग रूम, ठीक है, रिसीव करने वाला रूम है कि भाई जैसे नेक्स्ट पानी सप्लाई करना है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो जो है वो ब्लड को रिसीव करने के लिए होता है। उसके बाद वेंट्रिकल जो होता है वो पंपिंग रूम है, तो ब्लड फ्लो थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आता है, राइट एट्रियम है ना, और राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, तो ब्लड भेजता है राइट वेंट्रिकल, उसके बाद में हाइपरटेंशन राइट वेंट्रिकल में जाता है। और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को लंग्स में भेजता है, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में लंग्स क्या करता है, CO2 को बाहर कर देता है और O2 को अंदर रख लेता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, वो वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर उसके बाद में लेफ्ट से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में रोटा से, है ना। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो बॉडी के बाद में राइट एट्रियम, है ना, ब्लड है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स हो गया, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड किया, फिर उसके बाद में लेफ्ट में गया, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो ये ट्रिक है जो याद रख सकते हैं इसको इसी नेक्स्ट वन है कार्डियोवैस्कुलर ट्रैक। क्या है, डोर, दरवाजे। अब हम ब्लड को वन डायरेक्शन में रखना, अगर वाल्व नहीं होंगे तो पानी का फ्लो पीछे भी जा सकता है और जिधर ढलान है तो इसमें सबसे फर्स्ट आ सकता है। तो जैसे तो लोकेशन ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, दैट मींस ट्राइकस्पिड वाल्व तो किस किस के बीच में था, राइट एट्रियम और सेकंड नंबर पे आती है मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जैसे ये हार्ट बना दिया, ठीक है, इसके अंदर 4 चेंबर हो गए, ये RA, ये LA और ये RB और ये L, ये